नमस्कार, स्टडी चेकर में आपका स्वागत है। आज है 3 जून 2020। 3 जून 2020 के जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न बनते हैं उन सभी की हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। साथ ही साथ स्टडी चेकर आपके करंट अफेयर्स की नॉलेज जांचने के लिए तैयार है कि आज की करंट अफेयर्स के बारे में आपको कितनी नॉलेज है। इन सभी प्रश्नों का सोर्स मुख्य अखबार और करंट अफेयर्स की मैगजीन को रखा गया है जहां से ये प्रश्न लिए गए हैं। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाकर पीडीएफ ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको अन्य स्टडी मटेरियल भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो शुरुआत करते हैं दिल के पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, सीआईआई ने हाल ही में कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो इसका सही आंसर हो जाता है 125वीं वर्षगांठ सीआईआई ने मनाई है, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी संबोधन किया था। सीआईआई क्या है? सीआईआई का मतलब होता है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जिसका हिंदी अर्थ होता है भारतीय उद्योग परिसंघ। भारतीय उद्योग परिसंघ एक संस्था है जो कि सरकारी नहीं है और इसका मुख्य कार्य होता है उद्योगों के लिए उचित वातावरण बनाना, उद्योगों के विकास के बारे में सोचना, उद्योगों को सही राह प्रदान करना और उद्योगों के लिए बेहतर दिशा में काम करना। इसका सीआईआई का कार्य होता है, जिसका इंग्लिश मीन्स मैंने आपको बताया कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और हिंदी अर्थ होता है भारतीय उद्योग परिसंघ। बात करते हैं अगले प्रश्न की। केंद्र सरकार ने छोटे उद्योगों हेतु लाभ पहुंचाने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर हो जाता है मुद्रा शिशु ऋण। मुद्रा शिशु ऋण की केंद्र सरकार ने शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत छोटे उद्योगों हेतु लाभ पहुंचाया जाएगा। इसकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री द्वारा जारी 20 लाख करोड़ पैकेज के दूसरे चरण में की थी, जिसके अंतर्गत 1500 करोड़ की राहत दी जाएगी। इसमें 1 लाख लाभार्थी सिर्फ 2% के ब्याज पर 12 महीने की अवधि तक फ़ायदा उठा सकते हैं। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी। दुनिया भर में दूध से पोषित होने वाले लोग तथा इससे चलने वाली आजीविका, जिन लोगों की आजीविका दूध के कारण चलती है, इस दिन उन लोगों को विशेष महत्व दिया जाता है। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस के अलावा वैश्विक माता पिता दिवस भी मनाया जाता है। यानी कि 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है और 1 जून को वैश्विक माता पिता दिवस भी मनाया जाता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हाल ही में वाजिद का निधन हुआ है, वो किससे संबंधित थे? तो वाजिद एक संगीतकार थे। आपने नाम सुना होगा वाजिद साजिद की जोड़ी। तो वाजिद साजिद की जोड़ी में दोनों ही संगीतकार थे और दोनों भाई थे। वाजिद का निधन हाल ही में हो गया है और वो एक संगीतकार थे। बताया जाता है कि उन्हें हार्ट अटैक से निधन हुआ है। साथ ही साथ उनका कोरोना पॉजिटिव भी पाया गया था। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। किसे एफएसएसएआई का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुण सिंघल। अरुण सिंघल को एफएसएसएआई का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। एफएसएसएआई होता क्या है? एफएसएसएआई का पूरा नाम है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। इसकी शुरुआत 5 अगस्त 2008 में की गई थी। इसमें खाद्य सुरक्षा के मानक तय किए जाते हैं, जिनका नया सीईओ अरुण सिंघल को बनाया गया है। अगला प्रश्न, किसने माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है? तो इसका सही आंसर हो जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो ब्लॉग के जरिए माई लाइफ माई योगा की शुरुआत की है, जिसमें विश्व से कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है। उसे 3 मिनट की एक वीडियो बनाकर एक वेबसाइट पर डालनी होगी, जिसके तहत वो माई लाइफ माई योगा में भाग ले सकता है। इस बार 21 जून को विश्व योगा दिवस मनाया जाएगा, जिसके तहत माई लाइफ माई योगा का शुभारंभ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यस बैंक ने डीटीएच में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24.19%। यस बैंक ने डीटीएच के 24.19% हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया है। ये इस कारण हुआ था क्योंकि डीटीएच यस बैंक के कर्ज को नहीं चुका पाई थी, जिसके कारण यस बैंक ने डीटीएच के 24.19% हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया है। अगला प्रश्न, हाल ही में बॉबी जो मोरो का निधन हुआ है, वो किससे संबंधित थे? तो बॉबी जो मोरो एक एथलेटिक्स थे
जिनका हाल ही में निधन हो गया है और ये पूर्व स्प्रिट ओलंपिक चैंपियन भी थे। इन्होंने 1956 में मेलबर्न ओलंपिक खेलों में 3 स्वर्ण पदक जीते थे, जिसमें उन्होंने 100 मीटर, 200 मीटर और 4x100 मीटर में तीनों ही स्वर्ण पदक जीते थे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। कौन भारतीय तटरक्षक बल की प्रथम महिला उप महानिरीक्षक नियुक्त की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाता है नूपुर कुलश्रेष्ठ। नूपुर कुलश्रेष्ठ को भारतीय तटरक्षक बल का उप महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है और ये पहली महिला हैं जो उप महानिरीक्षक भारतीय तटरक्षक बल की नियुक्त की गई हैं। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 18 अगस्त 1978 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय तटरक्षक बल का जो आदर्श वाक्य है वो है वयम रक्षम। इसका आदर्श वाक्य क्या है? वयम रक्षाम। चलिए अगला प्रश्न, भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा कहाँ शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की गई है, जो भारत देश में पहला राज्य बन गया है जिसमें इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत हुई है। यह देश के 2 शहरों के बीच चलेगी और इसमें 43 सीटें हैं और ये एक बार चार्ज करने पर 300 किलोमीटर तक चल सकती है। आगे चलते हैं। आज का प्रश्न जो कि आपको बताना है, वेबसाइट में HTTP का क्या अर्थ होता है? यानी कि आपने वेबसाइट देखी होगी, उसके स्टार्टिंग में लिखा आता है HTTP, उसका क्या मतलब होता है? इस प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा कल की वीडियो में। आज की जो वीडियो है उसके प्रश्न इतने ही थे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में।